Hello everyone, I am Shrestha Nagdev, your German language instructor. Welcome to today's presentation. We will be discussing German language. And by the end of this session, you will have a clear understanding of why should we learn the German language. So let's get started. Why learn German? जर्मन हमें क्यों पढ़नी चाहिए and क्यों करनी चाहिए? And the first point कि German is the most spoken native language in Europe. यू नो वेरी वेल कि आजकल सबसे ज्यादा डिमांडेड जो लैंग्वेज है वो जर्मन है. मोस्ट स्पोकन जो आजकल बोली जाती है दिस इज जर्मन लैंग्वेज. एंड ऑफिशियली लैंग्वेज इन कंट्रीज लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एंड मोर. प्लस पॉइंट्स की लर्निंग जर्मन ओपन डोर्स टू न्यू अपॉर्चुनिटीज इन एकेडमिक्स एंड करियर्स. कि आपके साथ जब आप जर्मन लैंग्वेज करते हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं एकेडमिक्स एंड करियर वाइज. एंड सेकंड, बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग जर्मन. क्या क्या बेनिफिट्स हैं लर्निंग जर्मन? फर्स्ट, एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास जर्मन यूनिवर्सिटीज. कि आपको जर्मन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन इजिली मिल जाता है. एंड वहां पर टू यूनिवर्सिटीज हैं, एक पब्लिक एंड प्राइवेट. तो फ्री और लो कॉस्ट ट्यूशन वहाँ पे फीस रहती है, अफोर्डेबल प्राइसेस रहती हैं कि आप इजीली वहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी आप इजीली वहाँ पर कर सकते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज से अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है. सेकेंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर जर्मन लैंग्वेज स्किल्स इन ग्लोबल इंडस्ट्रीज. वेरी डिमांडेड जर्मन लैंग्वेज. सो इन ग्लोबल इंडस्ट्रीज जैसे कि वहाँ पे फाइनेंस, बैंकिंग, आईटी एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ऑटोमोटिव एक्सेट्रा. थर्ड पॉइंट, जर्मनी इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी विद मैनी जॉब प्रोस्पेक्ट्स. तो जर्मनी जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड उसके बहुत सारे जॉब प्रोस्पेक्ट्स के साथ वो है. एंड आपके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपको इजीली जॉब अपॉर्चुनिटीज. अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो आप पढ़ाई के साथ साथ वहां पर पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो. फोर्थ, हाई नंबर ऑफ रिसर्च अपॉर्चुनिटीज. STEM fields. STEM fields means कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स फील्ड्स में आप वहां पे बहुत ज्यादा रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैं. ओके. एंड नेक्स्ट है कि व्हाई जर्मन फॉर स्टडिंग अब्रॉड. फर्स्ट पॉइंट, जर्मनी इज अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. मीन कि जो टॉप डेस्टिनेशन मीन कि वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज वहां पर हैं जो ऑफर करती हैं टॉप नॉच एजुकेशन, वेरियस फील्ड्स. Most public universities in Germany charge little to no tuition fees. जो वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको बहुत लिटिल चार्ज करती हैं एजुकेशन फील्ड्स के उसमें. एंड अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं फॉर स्टूडेंट्स के लिए ये. एंड ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज प्रोवाइड भी कराती है. एंड उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ स्कॉलरशिप्स लाइक डार्ट, इरास्मुस फॉर स्टूडेंट्स. ये स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करा देती है. इसमें कवर होती है बहुत सारी चीजें, जैसे कि इसमें आपकी ट्यूशन फीस होती है, इसमें आपकी लिविंग एक्सपेंसेस, वहाँ का अकोमोडेशन, ट्रेवल कॉस्ट एंड हेल्थ इंश्योरेंस. ये आपके स्कॉलरशिप में सब कुछ कवर होता है. डार्ट स्कॉलरशिप मोस्टली जो स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो हु वांट टू स्टडी इन जर्मनी, जो जर्मनी पढ़ना चाहते हैं. एंड इरास्मुस EU फंडेड प्रोग्राम, एक EU फंडेड प्रोग्राम है एंड इट सपोर्ट्स ए स्टूडेंट एक्सचेंज. स्टूडेंट एक्सचेंज जैसे कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर किसी और यूनिवर्सिटी में किया है और आप उस यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप अगर आपके पास इरास्मुस स्कॉलरशिप का फॉर्म है, अगर आपने फिल किया है, तो क्या होता है कि आप ऐसे एक्सचेंज कर सकते हो. अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर किसी और यूनिवर्सिटी में किया है एंड आप सेकंड सेमेस्टर किसी और यूनिवर्सिटी में करना चाहते हो, ये इट इज पॉसिबल. एंड उसके बाद जर्मन यूनिवर्सिटीज आर रैंक अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड. ये तो सबसे बेस्ट चीज है कि जर्मन यूनिवर्सिटीज जो है वो रैंक करती है अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड में. एंड नेक्स्ट, स्किल्स डेवलप थ्रू लर्निंग जर्मन. कि
अब देखिए नॉर्मली अगर आप कोई भी लैंग्वेज, कोई भी हो, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, कोई भी, आप कोई भी न्यू लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसमें आपके स्किल्स भी डेवलप होते हैं साथ साथ में। जैसे अगर मास्टरिंग अ लैंग्वेज हेल्प्स योर ब्रेन बिकम मोर फ्लेक्सिबल, है ना, एंड मेक इट इजियर टू डू मल्टीपल थिंग्स एट वंस, एंड लाइक स्विचिंग बिटवीन टास्क मोर एफिशिएंटली। तो अगर आप लर्निंग न्यू वर्ड्स, आप कोई भी न्यू वर्ड्स जर्मन में सीखते हैं, या कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, ग्रामर रूल्स हो गया, है ना, आप जर्मन लैंग्वेज में ये सब चीजें सीखते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, है ना, तो उसमें क्या होता है कि योर ब्रेन एबिलिटी टू रिमेम्बर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन, तो बूस्ट होती है मेमोरी, है ना। व्हेन यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, तो योर ब्रेन बिकम्स बेटर एट थिंकिंग क्रिटिकली एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो इट बूस्ट योर मेमोरी एंड मेक इट इजियर टू डू मैनी थिंग एट वंस। तो ये आपके स्किल्स में डेवलप होते हैं जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं। You become more open to different cultures and understand people from other countries better. अगर आप कोई भी न्यू लैंग्वेज सीखते हैं तो वो हेल्प्स करती है आपकी अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर, जो ट्रेडिशंस होते हैं, है ना, प्रिस्क्रिप्टिव एंड मेकिंग यू मोर ओपन माइंडेड कर देता है अगर आप कोई भी न्यू लैंग्वेज सीखते हैं। एंड यू आल्सो लर्न हाउ पीपल from other cultures think and communicate, and which leads to better understanding and strong connections. It helps you adjust to working with people from all over the world. तो आप इजी एडजस्ट कर पाते हैं अगर आपको अब्रॉड जॉब करनी है, अगर आपको बाहर कहीं जॉब करनी है, आपको इंडिया में नहीं सरवाइव करना है, आपको बाहर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट है कि आप लैंग्वेज सीख कर जाइए, जिससे आप इजिली वहां पर सरवाइव कर पाए। बिकॉज क्या होता है कि जो कोई भी आप कहीं जाते हो तो वहां पे अगर आपको नेटिव लैंग्वेज आती है तो बहुत इजी हो जाता है सरवाइव करना। अदरवाइज इंग्लिश सब जगह हम बोलते, सब हर कोई बोलते हैं इंग्लिश, बट नेटिव लैंग्वेज से बहुत चीजें, कुछ बहुत सारी चीजें इजी हो जाती हैं। आप जॉब अच्छे से कर पाते हो, आप यूनिवर्सिटी में अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है वो इजी से हो जाता है। आप जरूरी है आपको किसी ट्रांसलेट एंड किसी पर्सन की नीड है कि अगर आप कहीं खुद से, आप सोलो चीजें, बहुत सारी चीजें खुद से कर सकते हैं, ठीक है। एंड गोइथे एग्जाम ओवरव्यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गोइथे एग्जाम। एक्चुअली गोइथे एग्जाम ये जर्मन लैंग्वेज का एग्जाम है, जिसको हम गोइथे एग्जाम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें लेवल वाइज आपके एग्जाम्स होते हैं। Because the Goethe Institute offers internationally recognized exams for all language levels. ये आपके जर्मन में जितने भी लेवल्स होते हैं सब उसमें रिकॉग्नाइज एग्जाम्स किए गए। A1, एक्चुअली जर्मन लैंग्वेज में हमारे 6 लेवल्स होते हैं, A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2, ठीक है। तो ये सब कंडक्ट कराता है। तो अगर इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर जर्मन यूनिवर्सिटीज, अगर आपको जर्मन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, या आपको जॉब पोजीशन, अगर आपको वहां पे जॉब करनी है, तो गोएथे सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। गोएथे सर्टिफिकेट वो कंपलसरी है कि आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पर्पस क्या है कि प्रूव्स प्रोफिशिएंसी इन जर्मन एंड इज अ रिक्वायरमेंट फॉर मैनी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स एंड जॉब एप्लीकेशंस। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर आपके पास गोएथे एग्जाम है तो गोएथे सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उसमें जो अदर पर्सन होता है उसको पता होता है कि आपकी राइटिंग, आपकी स्पीकिंग, आपकी लिसनिंग एंड आपका जो ओवरऑल जो आपका जर्मन लैंग्वेज के रिगार्डिंग होते हैं कॉन्सेप्ट्स, वो आपके क्लियर है। अगर आपका गोएथे सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो आपको चांसेस है कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा एंड आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप जर्मन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज बेसिक तो एक्चुअली आनी ही चाहिए। अब आते हैं कि गोएथे एग्जाम लेवल्स कि वो कौन कौन से लेवल्स कंडक्ट कराता है। फर्स्ट, जैसे गोएथे एग्जाम लेवल्स, फर्स्ट है A1 बिगिनर, वो A1 लेवल कंडक्ट कराते हैं। आपका फर्स्ट जो होता है एग्जाम वो A1 लेवल होता है। उसमें क्या होता है कि एट द A1 लेवल में यू विल लर्न हाउ टू अंडरस्टैंड एंड यूज सिंपल एवरीडे एक्सप्रेशंस, ठीक है। ऐसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना आपको आ जाता है, और आपको बेसिक क्वेश्चंस बनाने आ जाते हैं, आपको सिंपल कॉन्वर्सेशंस करनी आ जाती है, जैसे कि एग्जांपल टॉपिक अबाउट योर नेम,
एंड वेयर यू आर फ्रॉम एंड एज एंड ओवरऑल। आपको सिंपल फ्रेजेस फ्रेम करने आ जाते हैं A1 लेवल में। तो नॉर्मली इसका जो आपका एग्जाम होता है ये बहुत सिंपल एंड बेसिक के उसमें ही बनाया जाता है, जिससे आप इजिली A1 में जो भी आपका सिलेबस है उसके रिगार्डिंग ही वो एग्जाम को फ्रेम करते हैं। सेकेंड है A2 लेवल, एलिमेंट्री। At this level में you will be able to understand common phrases and expressions and used in day-to-day situations, है ना। तो you will comfortably have simple conversation conversations about topic जैसे कि like family, hobby, work regarding, है ना। तो आप ये इसमें आप बहुत मतलब आप इसमें कॉन्वर्सेशन करना इजिली स्टार्ट कर देते हैं, एंड डे टू डे जो भी आपके एक्सप्रेशन रहते हैं वो आप इजिली आपको रिमेम्बर हो जाते हैं, एंड कैसे फ्रेम करना होता है वो भी आपको इजिली आ जाता है। एंड B1 इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में कि यू विल बी एबल टू टेक पार्ट इन मोर डिटेल्ड कॉन्वर्सेशंस, है ना, कि आपको उसमें डिटेल्ड कॉन्वर्सेशंस आपको अपने पॉइंट्स इसमें इजिली रखने आ जाते हैं विद रीजंस, है ना। कोई भी अगर आपका ओपिनियन है तो आप विद रीजन आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो योर थॉट के साथ, योर ओपिनियंस तुम शेयर कर सकते हो आप, एंड आप बहुत इजीली मतलब एक मूवी होती है, जर्मन मूवीज होती है वो आप इजीली समझ सकते हो। कोई भी टेक्स्ट होता है, कोई भी आर्टिकल है, कोई भी रिपोर्ट है, तो आप इजीली अंडरस्टैंड करने लग जाते हो जब आप इंटरमीडिएट लेवल कर लेते हो। और सरवाइव आप इजिली कर लेते हो जर्मन यूनिवर्सिटीज में, अगर आप चाह रहे हो तो आप इजिली सरवाइव कर लोगे, एंड आप जर्मनी में ट्रैवल करने जा रहे हैं तब भी आप इजिली सरवाइव कर लोगे अगर आप इंटरमीडिएट लेवल आप कर चुके हैं। एंड B2 अपर इंटरमीडिएट, B2 में क्या फ्लुएंटली, है ना, यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट फ्लुएंसी एंड नेचुरली ऑन मैनी टॉपिक्स आप बात कर सकते हैं। आज टू रीड एंड अंडरस्टैंड लॉन्गर मोर डिटेल टेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं, सच एज ये आर्टिकल्स हो गए, रिपोर्ट, मतलब डिटेलिंग न्यूज़पेपर जर्मन के, कोई भी पॉडकास्ट वगैरह आप इजिली समझ सकते हैं, मूवीज आप इजिली समझ सकते हैं, इसमें तो कोई फिर प्रॉब्लम ही नहीं आती अगर आपने अपर इंटरमीडिएट अगर आपने कर लिया है तो आपको जर्मन बहुत 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 इजी लगती है। बस थोड़ा ये है कि वोकैबलरी, वोकैबलरी आपको फिर भी करते रहना होता है, बिकॉज एक जब कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं ना तो वो आपको जीरो से सीखनी होती है, जीरो से, ठीक है। मतलब ये है कि जितना आप खुद को मतलब इसमें इंटरेस्टेड दिखाएंगे तो ही ज्यादा से आपका इम्प्रूवमेंट होगा लैंग्वेज में, ठीक है। तो यही है, इसमें जो गोएक एग्जाम में कंडक्ट कराता है A1 लेवल भी है, A2 भी है, B1 भी है, B2। ओके, तो समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया कि A1 में हम किस तरीके से क्या क्या चीजें हमें आ जाती हैं, A2 में क्या क्या क्लियर होता है, एंड B1 एंड B2 में। एंड नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ द गोएथ एग्जाम, मैं आपको पहले भी बताया था कि गोएथ एग्जाम की इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ये कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर आपको जॉब करनी है जॉब के पर्पज में भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। सर्टिफिकेट मतलब गिव्स यू प्रूफ ऑफ योर एबिलिटीज, बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग इन जर्मन लैंग्वेज, है ना, मतलब इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब इन जर्मन, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप इजिली इंडिया में एंड जर्मनी में दोनों जगह जॉब कर सकते हैं। अतः वाई जर्मन इज द राइट चॉइस, क्या लगता है आपको कि जर्मन सीखना राइट चॉइस है? एग्जैक्टली राइट चॉइस है, जैसे कि मैं इतनी यूनिवर्सिटीज में आपको अफोर्डेबल में आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो रही है, या आपको इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो रही है, इतना आपको बेनिफिट्स हैं इन चीजों से, तो क्यों नहीं राइट चॉइस है। तो ओपन डोर्स टू टॉप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन मिलेगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आप इनहेंस योर ग्लोबल रेस्पेक्ट आपका होगा, ना। जर्मनी हैज सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, तो ये आप तो दिस इज राइट चॉइस, यू लर्न जर्मन लैंग्वेज। So next, and take the first step. Start learning German today. Explore study abroad options in Germany. Prepare for the GOET exam with language on. तो हम अब कुछ लैंग्वेज मैंने बोला है, जैसे हमने बोला है कि जीरो से स्टार्टिंग करनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम छोटी क्लास में अगर हम होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अल्फाबेट सिखाते हैं A B C D लाइक दैट, है ना।
तो हम सेम जर्मन लैंग्वेज में सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक हमारा होता है वो होता है हमारा अल्फाबेट्स. इट्स मीन जर्मन अल्फाबेट्स. लेट्स लर्न जर्मन अल्फाबेट्स. दास अल्फाबेट. ओके. एंड अल्फाबेट ना दे आर सिमिलर टू इंग्लिश. इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं हमारे. सेम हमारे जर्मन में 26 लेटर्स होते हैं बट हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस. बट इनकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस होती हैं. वो जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउंस करते हैं जैसे ए को ए बोलते हैं बट नॉट लाइक दैट इन जर्मन लैंग्वेज. इनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है. और इसमें कुछ फोर हमारे ऐड हो जाते हैं लेटर्स. जो 3 यूनिक लेटर्स बोलते हैं हम उनको. 3 and 4 यूनिक लेटर. ठीक है. वो अभी आगे आएगा. फर्स्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट ए से. तो ए हम इंग्लिश में ए ही ऑब्वियसली ए. बट इन जर्मन में हम इसको बोलते हैं आ. हम इसको ए को प्रोनाउंस करते हैं आ. ए आ. एंड से जैसे बी. बी को हम प्रोनाउंस करेंगे बे. बे. लाइक दैट. देखो ए तो नॉर्मली हम इंग्लिश में ए बोलते हैं. जर्मन में हम इसको बोलेंगे आ. अगर आपको जर्मन लेटर बोलना है ठीक है तो आप इसको अगर आप ऐसे देखोगे इंग्लिश के बेस पे तो आप इसको बोलोगे एम्पेल. है ना ए साउंड नॉर्मली. अगर हम इसको बोले कि आप जर्मन में प्रोनाउंस कीजिए इसको तो आप आम पेल बोलोगे. आ. ए की साउंड आ आएगी. आम पेल. आम पेल मीन्स होता है ट्रैफिक लाइट. सेकंड बी. बे मीन्स बाउंड ट्री. बाउंड ट्री. नेक्स्ट सी. सी को हम प्रोनाउंस करेंगे से. से. सेल्सियस. नेक्स्ट डी. डी को हम प्रोनाउंस करेंगे डे. डे. डाउन मीन्स थम. नेक्स्ट ई को हम प्रोनाउंस करेंगे ए. ए. देखो यहाँ पर ये चीज याद रखने की है कि जर्मन में ई को हम प्रोनाउंस करते हैं ए. अगर वो ए बोल रहे हैं तो दैट्स मीन वो ई लेटर बोल रहे हैं. तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि जब कोई भी नेटिव स्पीकर जर्मन का अगर वो ए बोलता है तो बहुत समझते हैं कि वो ए मतलब अल्फाबेट ए. ए फॉर एप्पल. बट नो. उनका ई उनके लिए वो ई है लेटर. अगर वो ए प्रोनाउंस करें दैट्स मीन ई. ई लेटर. तो हम ई को जर्मन में प्रोनाउंस करते हैं ए. तो अगर मैं बोलूंगी ई ये जो लेटर लिखा है जो ये वर्ड लिखा है इसको प्रोनाउंस करिए हम एसल. नॉट ईसल. एसल. एसल मीन्स डंकी. अब आता है एफ. एफ को हम प्रोनाउंस करेंगे एफ. बट थोड़ा ई साउंड आ जाता है कभी कभी तो इसलिए हम इसको हम लिखेंगे इफ. इफ. तो अगर मैं इसको बोलूं फ्रोइंट. 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 जी को हम प्रोनाउंस करेंगे गे. गे. ग्रुंट. ग्रुंट. एच को हम प्रोनाउंस करेंगे हा. हा. हाउस. हाउस मीन्स हाउस. नेक्स्ट आई को हम प्रोनाउंस करेंगे ई. ये भी रिमेम्बर करने की बात है कि आई को हम प्रोनाउंस करते हैं ई. तो जैसे अब मैं इस वर्ड को बोलूंगी ईमर. नॉट आइमर. ईमर. बिकॉज हम प्रोनाउंस करते हैं जर्मन में आई को ई. तो ई. ईमर. ईमर मीन्स ऑलवेज. नेक्स्ट जे. जे को हम प्रोनाउंस करते हैं या. या. यॉट. यॉट. अगर मैं इसको मैं वर्ड को प्रोनाउंस करूं तो येदर. येदर. येदर मीन्स एवरीवन. अब अगर देखो नॉर्मली अगर हम प्रोनाउंस जो उसकी साउंड निकलती है वो या निकलती है. बट अगर कोई बोलेगा स्पेल आउट करने के लिए तो हम इसको बोलेंगे यॉट. यॉट. ठीक है. तो यॉट अगर जैसे आप अपने कोई भी नेम है लाइक देखो विजय. ठीक है. तो उसमें जे आ रहा है तो अगर वो स्पेल आउट करके बताएगा अपने नेम को जैसे कि वी को हम जर्मन में बोलते हैं फाउ. तो फाउ. ई. यॉट. यॉट बोलेगा नॉट ये. यॉट. यॉट मीन्स मतलब जे लेटर. तो नॉर्मली अगर हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो नॉर्मली वहां पर या साउंड आ रहा है. ये दर.
बट अगर हम स्पेल आउट करके लेटर को बता रहे हैं तो तब आपको जे को जो स्पेल आउट करके बोलना है, प्रोनाउंस करना है, तब आपको बोलना होगा यॉट, यॉट। ठीक है, येदर मीन्स एवरीवन। नेक्स्ट के को हम प्रोनाउंस करेंगे का, लाइक दिस कीनो, कीनो मीन्स सिनेमा। नेक्स्ट एल एम एन ओ, सिमिलर एज प्रोनाउंस इन इंग्लिश। नॉर्मली हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं जैसे कि एल एम एन ओ, सेम जर्मन में भी वो इसी तरीके से प्रोनाउंस होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एल तो लूस्ट, लूस्ट मीन्स enjoyment। एम एम मूटर, मूटर मदर। एन नोफेम्बर, नो फेम्बर नवंबर। एंड नेक्स्ट ओपा, ओपा मीन्स ग्रैंड डैड। अब आता है पी को हम प्रोनाउंस करेंगे पे, लाइक पाउजर, पाउजर मीन्स ब्रेक। नेक्स्ट है कू, नॉट क्यू, कू, क्वार्क, क्वार्क मीन्स कर्ड एंड चीज। आर को हम प्रोनाउंस करेंगे एर, एर, एर। ठीक है, राउंड मीन्स रूम या स्पेस। नेक्स्ट है एस, एस जोना, ये सॉफ्ट एस लाइक इंग्लिश जेड। कभी कभी एस, नॉर्मली हम जर्मन में एस भी प्रोनाउंस करते हैं, एंड कहीं कहीं पर जेड की साउंड आता है, थोड़ा सा लिटिल बिट। ठीक है, ये आगे जब हम वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट जब आते हैं आपके, तब उसमें डिफरेंट पता होता है कि कहाँ पर एस साउंड आती है एंड कहाँ पर जेड साउंड आएगी। दोनों साउंड एस एंड जेड दोनों आती है, बट कहाँ पर कब कब किस लेटर में आती है वो आगे आपको, जब आप वोवल एंड कॉन्सोनेंट करोगे तब आपको डिफरेंशिएट पता चलेगा। तो लाइक अभी यहाँ पे एस, बट यहाँ पे साउंड कैसे आएगी इसकी, जोना, ज साउंड आ रही है लिटिल बिट, जोना मीन्स सन। नेक्स्ट टे, टे मीन्स टी। यू, यू को हम प्रोनाउंस करेंगे ऊ। अब देखो ये वर्ड है, उसको हम बोलेंगे ऊहर, ऊहर, ऊहर नॉट यूहर, ऊहर। डबल ओ, जैसे ना डबल ओ को हम साउंड आती है ऊ, ऊहर, ऊहर मीन्स क्लॉक। वी, वी में थोड़ी फा साउंड आती है, फा, कि नॉट वाउ बट फाउ, है ना। तो लाइक फा, जैसे कि अब वी है, बस की साउंड कैसे आएगी, फोगल, फाटर, फा साउंड आ रही है नॉट वा, फाटर, फोगल, फा साउंड मीन्स, फोगल मीन्स बर्ड एंड फाटर मीन्स फादर। ये भी याद रखने की बात है कि वी की साउंड वा नहीं फा आती है। ठीक है, नेक्स्ट है डब्लू, डब्लू की साउंड वे, जैसे कि वे, वॉट, वॉट, है ना, तो वे साउंड आ रही है, वॉट मीन्स वर्ड। एक्स, एक्स को हम प्रोनाउंस करेंगे इक्स, इक्स, इक्सिलोफोन, इक्सिलोफोन। ठीक है, सैलोफोन मीनिंग, बट इक्सिलोफोन तो इक्स करके आवाज आएगी एक्स की। वाई, ओप्सिलॉन, ओप्सिलॉन सेम एज जे में था, प्रोनाउंस तो वो होगा या साउंड, बट अगर आप उसको एज ए स्पेल आउट करके बताओगे, अगर आपको जे लिखना है तो आप उसे यॉट बोलोगे। सेम वाई, उसमें आपका अगर वाई लेटर किसी को मतलब बोलना है या बताना है तो आप उपसिलोन बोलोगे। उपसिलोन अगर आप बोलोगे तो सामने जो भी अदर पर्सन है वो समझ जाएगा कि आप वाई लेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बट अगर किसी वर्ड को एज प्रोनाउंस करना है तब योगा, या साउंड ही आएगी, योगा मीन्स योगा। एंड लास्ट जेड, सिट, सिट, इसमें एस की साउंड आती है। ठीक है, जैसे सिट्रॉन, सिट्रॉन मीन्स लेमन। ओके, तो these are 26 letters in German. And next umlaut, जो मैंने आपको बताया था कि 4 यूनिक लेटर्स, है ना। तो इन जर्मन में umlauts are a type of diacritical mark
Diacritical mark means ki the symbol to a letter to change its pronunciation. That changes the sound of a vowel. The umlaut is denoted by two small dots placed above a vowel. In German, the vowels that can take an umlaut are A, O and U. ये थ्री लेटर्स है. इसमें अगर टू डॉट्स लग जाते हैं मीन्स umlaut लग जाता है अबव द लेटर. ठीक है, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन साउंड चेंज हो जाती है. नॉर्मली अभी मैंने आपको क्या कहा कि ए लेटर है तो उसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं जर्मन में आ. बट अगर यहीं पर ही उस टाइम पर ए के ऊपर ये umlaut मीन्स ये डॉट्स लग जाए तो उसकी साउंड दोबारा से चेंज हो जाएगी और क्या हो जाएगी ए. इंग्लिश की तरह नॉर्मली ए. तब ये आ नहीं ए साउंड होगी अगर ये डॉट्स लेटर के ऊपर है. ठीक है, तो फर्स्ट ये है ए umlaut. इसको हम टू डॉट्स को umlaut बोलते हैं. ये टू डॉट्स है लेटर के ऊपर, दिस इज umlaut. So this character represents the umlaut A and is pronounced as A in German. Example, Äpfel, Injiren. Äpfel means apples. Injiren means to change. ठीक है, नेक्स्ट लेटर O. अब नॉर्मली हम ओ को ओ बोल रहे थे जर्मन में भी, बट यहाँ पर फिर से प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी. ओ के ऊपर umlaut है तो अभी किस तरीके से प्रोनाउंस होगा ईओ. ईओ. So this character represents the umlaut O and is pronounced as EO in German. Like Eöffnen. Eöffnen means to open. Kiolen. Kiolen. ठीक है, तो देखो ओ की साउंड बिल्कुल चेंज हो गई है. हम इसे ऑफनन नहीं ईऑफनन बोल रहे हैं. ईऑफनन. तो ईऑफनन एंड क्योलन. नेक्स्ट यू umlaut. This character represents the umlaut U and is pronounced as EU. EU in German. Example, Uber. Uber. Küche. Küche. तो Uber about and Küche kitchen. एंड नेक्स्ट लास्ट, इसको ये एक सिंबल है. ठीक है, ये जब हम तब यूज करते हैं जब हमें कहीं पर डबल एस लिखना है. किसी भी अगर हम वर्ड में डबल एस यूज कर रहे हैं तो डबल एस के रिप्लेस पर हम ये सिंबल बना देते हैं. इस सिंबल का नेम है, दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड एसिड. एसिड. हम इस सिंबल को बोलते हैं एसिड. और शार्प एस इन जर्मन इट रिप्रेजेंट्स अ डबल एस. अगर आपको कहीं पे डबल एस साउंड है या इज यूज्ड इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डबल एस आ रहा है तो वहां पर आप ये एसेट सिंबल लगा देते हैं. बट ये सिर्फ और सिर्फ आप जब आप स्मॉल लेटर्स में वर्ड लिख रहे हो. अगर आप कैपिटल लेटर में कोई वर्ड लिख रहे हो तो वहां पर डबल एस ही आप लिखोगे तब ये सिंबल नहीं आएगा. ये सिर्फ जो यूज्ड होता है ये सिर्फ आपका स्मॉल वर्ड में यूज होता है जब आप स्मॉल वर्ड्स में लिखते हो स्मॉल स्मॉल. ठीक है, जैसे कि फुस, फूट, स्ट्रासे, स्ट्रीट. तो ये स्मॉल लेटर्स में है ना. ये स्मॉल लेटर्स में वर्ड में लिखा है एक वर्ड तो यहाँ पर आप डबल एस के रिप्लेस पर आपने एसेट लगा दिया. ठीक है, अदरवाइज अगर कैपिटल में होता तो FU डबल S आप प्रॉपर लिखोगे तब आप ये सिंबल यूज नहीं करोगे. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द जर्मन अल्फाबेट्स एंड आल्सो umlauts in German. And let's move on the German countings. Okay, Deutsch Zahlen means German countings. ठीक है, तो 0 bis 100 कि 0 till 100. अब जैसे नॉर्मली अल्फाबेट्स में हमारी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है तो सेम एज हमारी जो काउंटिंग्स होती है वो भी अलग तरीके से बोली जाती है इन जर्मन में. नॉर्मली हम 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से बोलते हैं. ठीक है, मैथ्स में. बट इन जर्मन में आप इसको अलग वे में बोलोगे. लाइक जैसे 0 को हम बोलते हैं नुल. 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 1 को हम प्रोनाउंस करेंगे आइंस. 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 सेम 2 स्वाई. Zwei, 3, drei, 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 4, vier, vier, 5, fünf, fünf, fünf. ये यू की कैसे साउंड आ रही है यू.
Fünf, fünf. 6, sechs, sechs. 7, sieben, sieben, sieben. 8, acht, acht, acht. 9, neun, neun. 10, zehn, zehn. दोबारा से 0, null, 1, eins, 2, zwei, 3, drei, 4, vier, 5, fünf, 6, sechs, 7, sieben, 8, acht, 9, neun, 10, same. ठीक है, तो these are 0 to 10 countings. अब next 11, elf, elf. 12, Seolf, Seolf, Seolf. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे तो सबके खुद के ठीक है, अपने अपने स्पेसिफिक है नंबर्स, ठीक है, बट 13 में 2 नंबर को ज्वाइन करके हो रहा है। जैसे कि देखो हम मैथ्स में 10 + 3 = 13 है ना। अब जर्मन में क्या होता है, जर्मन में जो सेकंड नंबर पे होता है, सेकंड पोजीशन पर होता है, जैसे 10 + 3, 3 हमारा सेकंड पोजीशन पर है। जर्मन में हम सेकंड पोजीशन वाले नंबर को हम फर्स्ट पोजीशन पर लिखते हैं एंड फर्स्ट पोजीशन वाले नंबर को हम सेकंड पोजीशन पर लिखते हैं। जैसे 10 + 3 13, तो 3 को हमने पहले लिख दिया, 3 द्राई, एंड 10 को हमने बाद में लिख दिया, सेम। तो द्राई सेम मीन्स 13, द्राई सेम, सेम फियर सेम 14, फ्यूम सेम 15, जेक सेम 16। इसमें जो ये आपकी 1 वाली लाइन होती है, इसमें हमेशा याद रखना होता है कि हम जेक्स में से एस रिमूव कर देते हैं एंड जीबन में से ई एंड रिमूव कर देते हैं जब आप 1 वाली लाइन लिखते हो, ठीक है। मीन्स 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इसमें आपको जेक सेन करना है, नॉट जेक्स सेन, ओनली जेक सेन। 17 में जिप सेन, जिप सेन। 18, आक्ट सेन। 19, नॉइन सेन। एंड 20, स्वानजिश, स्वानजिश। ठीक है, अब आता है 21, 2 वाली लाइन। तो इसमें क्या किया हमने, 11 वाली लाइन में क्या, हमने नॉर्मली हमने सेकंड पोजीशन पे जो नंबर था वो फर्स्ट पोजीशन पे कर दिया, फर्स्ट पे जो था वो सेकंड नंबर पे कर दिया। ठीक है, इसमें हमने ऐसे नहीं कि हमने बीच में कोई ऐड किया है। सेम इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा जब आप 2 की लाइन में आओगे। इसमें आइन, उसके वही 21 कैसे लिखोगे, 21, 20 + 1 21, तो 20 जो है वो हमारा सेकंड पोजीशन पर जाएगा एंड जो 1 है वो हमारा फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। तो हमने 1 को क्या लिखते हैं, आइन, बट इसमें हम एंड लगा देंगे, मतलब इस तरीके से 20 एंड 1। अगर हम इसको जर्मन में लिखें तो 1 एंड 20। तो 1 पहले आइन, उसके बाद एंड को हम जर्मन में बोलते हैं उंट, उंट। तो आइन उंट स्वानजिश, आइन उंट स्वानजिश। नॉर्मली ये है कि आप 2 की लाइन्स में अब जितने भी लास्ट से काउंटिंग्स हैं उसमें आप सब में उंट लगाओगे, मतलब एंड लगाओगे, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पर जो है वो फर्स्ट पर आ जाएगा, फर्स्ट पे जो है वो सेकंड पर आएगा। जैसे कि 20 + 1, तो यहाँ आइन पहले आ गया एंड 20 बाद में आया एंड मिड में आ गया हमारा ऊंट। तो आइन ऊंट स्वानजिश। 22, स्वाई ऊंट स्वानजिश। 23, द्राई ऊंट स्वानजिश। 24, vier und 20. 25, 5 und 20. 26, 6 und 20. 27, 7 und 20. 28, 8 und 20. And 29, 9 und 20. ठीक है, अब देखो नॉर्मल 2 की लाइन में दोबारा से आप लिख सकते हो 6 एंड 7, कंप्लीट कंप्लीट, इसमें कोई रिमूव नहीं होगा। इन 30 को हम प्रोनाउंस करते हैं ड्राइजिश। इसमें ये याद रखने वाली बात है कि ड्राइजिश में क्या होता है, हमारा एसिड सिंबल आता है। अब नॉर्मल देखो आप, ड्राइजिश एंड फियर्जिश 40 में जेड है एंड स्वानजिश में खुद में जेड है, बट ड्राइजिश में क्या होता है, जेड के रिप्लेस पर हमारा एसिड आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ड्राइजिश में, ओनली 30 में, अदरवाइज सब में जेड आएगा। सिर्फ और सिर्फ ओनली 30 में हमारा एसिड यूज होता है, ठीक है। नॉर्मली 40 को हम फियर्जिश, 50 को फ्यूम्जिश
एंड 60 को ज़ेगज़िश, 70 को ज़िबज़िश, 80 को आक्ज़िश, and 90 को neunzig, and 100 einhundert, einhundert, 200 zweihundert, zweihundert. ठीक है, तो these are counting in German language. I hope you understand well. And okay, and this is enough. And thank you all for your attention today. I hope you now understand why learning the German language is such a valuable opportunity. And thank you very much. Auf Wiedersehen. Bye bye.